ओम शांति। एक बार फिर से बोलिए, ओम शांति। आज का विषय काल अर्थात मृत्यु पर विजय। सुनने में भी थोड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि सदा काल से यही सुनते आए हैं कि जो भी व्यक्ति पैदा होता है उसको शरीर भी छोड़ना होता है, और मृत्यु पर तो आज तक कोई भी विजय प्राप्त कर नहीं सका है। शास्त्रों में भी पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि हजारों वर्ष तक कठिन तपस्या की, ईश्वर से वरदान भी लिया कईयों ने कि देह त्याग न करें, मृत्यु को न पाए, लेकिन हर एक ने अपनी मृत्यु को पाया है। और ये एक निर्विरोध सत्य है कि जो भी व्यक्ति शरीर लेता है उसे देह त्यागना ही पड़ता है। तो इस बात से तात्पर्य क्या है काल पर विजय से? बाबा भी कई बार मुरली में कहते हैं, ये तुम्हारा ज्ञान और योग जो है, इससे तुम काल पर विजय प्राप्त करते हो। कई बार बाबा कहते हैं कि अकाले मृत्यु नहीं होता सतयुग त्रेता में, इसीलिए काल पर विजय कही जाती है। अपनी संपूर्ण आयु भोग करके व्यक्ति शरीर छोड़ता है। और वर्तमान संदर्भ में इसका एक ये भी भाव है, जैसा कि हम सब लोगों ने महाभारत में सुना भी हुआ है, इच्छा मृत्यु, अर्थात हम अपनी इच्छा से देह त्याग करें। महाभारत में भी किसका गायन है इच्छा मृत्यु का? हाँ, भीष्म पितामह का। ऐसे ही देह त्याग का भाव इसीलिए ज्यादा महत्ता रखता है, इच्छा से देह त्याग, क्योंकि हम सदा से ये पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं कि अंत मते सो गति का। अंत में जैसी हमारी मति होगी, जहां हमारा बुद्धि योग होगा, उसी के अनुसार ही हमारी गति होगी। और इसीलिए बाबा कहता है, बच्चे ऐसा अभ्यास हो कि अंत समय और कोई भी याद ना आए, न कोई व्यक्ति, न वस्तु, न किसी प्रकार का वैभव, कोई भी याद ना आए। और अंत में जब हम देह त्याग करें तो बस मैं और मेरा बाबा, बस। अगर बाबा की ही स्मृति रहे तो वो ही सद्गति कही जाती है। और इसी के लिए ही बाबा कहते हैं, बच्चे श्वासोश्वास याद करो। और इसीलिए बाबा ने अचानक और एवर रेडी और सदा काल ये पाठ पढ़ा है, क्योंकि जब अंत समय आता है, अक्सर करके अचानक ही आता है। उसके लिए एवर रेडी भी होना जरूरी है, जिससे कि जिस समय भी आए हम बस बाबा के साथ चल पड़े। और इसीलिए सदा काल का भी महत्व है कि जितना हमारा अभ्यास निरंतर होगा, उतना हम
सदा काल बाबा की याद में अगर रहेंगे तो कभी भी जाने का बुलावा आए तो बस बाबा को हम यही कहें कि हाँ बाबा, हम तैयार हैं। तो इसीलिए काल पर विजय, और हमें ये सौभाग्य मिला है ब्रह्मा बाबा के साथ रहने का और ब्रह्मा बाबा की अंतिम कर्मातीत अवस्था देखने का भी। और उस अंतिम दिन 18 जनवरी 1969 को जब बाबा ने शरीर छोड़ा तो हम यहाँ थे, और किस प्रकार से बाबा की एक एक एक्टिविटी से उन अंतिम 2 दिनों में ये प्रतीत हुआ कि हाँ, अब बाबा छुट्टी ले रहा है, जा रहा है। लगता था कि बाबा को भी ऐसा आभास हो रहा था। हमें याद है 17 और 18 जनवरी की बात कि बाबा जैसे अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रहा था, 1962 से लेकर 1969 जनवरी तक कई बार बाबा से मिलना हुआ था। लेकिन हम देख रहे थे कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है और 1969 की तरफ बाबा अग्रसर होता जा रहा था, बस बाबा की स्थिति भी संपूर्ण कर्मातीत ऐसी बनती जा रही थी। और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके अपनी इच्छा से देह त्याग करना, जिससे अंतमते सो गति हो, ये ही जैसे इस संगम युग पर काल पर विजय का प्रतीक है। हमने क्या देखा 18 जनवरी को? आप सब लोग भी मधुबन में ऊपर माउंट आबू गए होंगे, देखा होगा हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, चारों धाम के चक्कर भी लगाए होंगे। तो 18 जनवरी को भी 17 और 18 जनवरी को हमने एक तो ये महसूस किया कि बाबा के सम्मुख जब भी जाते थे, इन 2 दिनों में लगभग 6-7 बार बाबा के सम्मुख जाना हुआ, मिलना हुआ, और मन के अंदर संकल्प लेके जाते थे बाबा से आज ये पूछेंगे, ये सेवा की बात करेंगे, ये धारणा से संबंधित, ये सेवा से संबंधित अलग अलग प्रश्न लेकर बाबा के सम्मुख उपस्थित होते थे। तो वहां देखा जैसे ही बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा बस ऐसे दृष्टि देता था और बस दृष्टि देते ही बाबा मन के भाव को परख जाता था। और बाबा कहते थे, अच्छा बच्चे, ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी कि हमें एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाबा मन में जो प्रश्न है वो भी बोल देता था और साथ में उसका समाधान भी कर देते थे। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हर बार जब अलग अलग रीति से ऐसा हुआ, बड़ा ही आश्चर्य लगता था कैसे बाबा को ये मन का भाव ही तुरंत बाबा परख लेते हैं। और इसी बात को ही बाबा ने इस मुरली में भी बोला, परसों जो बाबा ने मुरली चलाई। क्या बात, हम बच्चों के लिए भी काम दिया और कहा, मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
यानी बाबा ने अपने मन के ऊपर इतना संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी कि बाबा के अपने संकल्प जैसे जब नहीं होते थे। और इस स्थिति में जो भी व्यक्ति होगा वो दूसरे के संकल्प को तुरंत ही परख सकता है। जैसे पानी होता है, पानी में हम अपनी छवि देखना चाहे, स्थिर पानी होगा, साफ पानी होगा, तुरंत देख सकते हैं। लेकिन पानी में एक छोटा सा कंकड़ भी फेंक दीजिए, लहरें पैदा होंगी, न अपनी छवि स्पष्ट दिखाई देगी, न दूसरे की छवि। बस यही संकल्प रूपी एक भी अगर कंकड़ हुआ, कोई भी संकल्प हुआ, विचारों की लहरें हुई अगर, तो दूसरे के विचार को हम नहीं परख सकते। तो यदि हम भी सच्चे अर्थों में काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो एक तो हम बाबा की, जो बाबा ने करके दिखाया, इतना अपने संकल्पों पर विजय, मन के ऊपर विजय, कि जिसे कि बाबा अक्सर कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा की भी अविद्या हो जाए और इतना संकल्पों के ऊपर हमारा नियंत्रण हो जाए, जो अंत समय में हम दूसरों के संकल्पों को सहज रीति परख सकें। तो बस एक तो ये आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जैसे बाबा का हमने देखा, और 18 जनवरी को बाबा रात्रि क्लास में मुरली चला रहे थे हिस्ट्री हॉल में। ऐसे 3 संदली पड़ी रहती थीं, एक में बाबा बैठते थे, एक में मामा बैठती थीं, और बीच की एक संदली खाली रहती थी। जब भी कोई पार्टी आती थी, बच्चे आते थे, वहां पर बैठ के अपना परिचय दिया करते थे, अनुभव सुनाते थे। और जाने से पहले भी एक दिन वहां बैठ करके अपना संकल्प सुनाया करते थे, हम क्या लेकर के जा रहे हैं, किस चीज पर पुरुषार्थ करेंगे। तो वो वहां पर अनुभव सुनाते थे, और बाप दादा भी उसे सुनकर उसके अंदर करेक्शन भी दिया करते थे जहां आवश्यकता होती थी। तो उस दिन भी 18 जनवरी की रात्रि क्लास को, क्योंकि 18 जनवरी की सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई, बस थोड़ी बाबा की अस्वस्थता भी थी, स्वास्थ्य पूरी रीति से ठीक नहीं था। लेकिन उस दिन बाबा आए और पूरा 18 जनवरी की सुबह पूरा योग कराया। बस योग कराते थे, और थोड़ा देर योग करा के हमेशा बाबा ऐसे गला जैसे साफ करते थे, और उसके बाद लाल लाइट का सफेद लाइट होता था, रिकॉर्ड बजना बंद हो जाता था, और फिर बाबा मुरली चलाते थे। हम लोग भी डायरी पेन ले करके फिर उसी स्थिति में आ जाते थे कि अभी बाबा की मुरली लिखेंगे। लेकिन 18 जनवरी की सुबह कई बार जैसे बस ब्रह्मा बाबा को हो अब मुरली चलाए, लेकिन शिव बाबा को जैसे यही हो आज मैं बच्चों में शक्ति भर दूं। योग ही बाबा कराते रहे और शक्ति बढ़ते रहे पूरा समय। और उसके बाद बाबा फिर मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग कह के चले गए। तो एक वही दिन था 18 जनवरी की सुबह जब बाबा ने क्लास नहीं कराई। लेकिन उसी दिन शाम को, उस दिन बाबा ने, ईशु दादी हैं, उन्हें बोला कि आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो। कोई भी पेंडिंग न पत्र रहा, न ही कोई भी ऐसा कार्य था जो अधूरा हो। सब कह कह के बाबा ने पूरे उस दिन पत्र भी लिखे, कार्य भी वो करा। नक्की लेक पर जो म्यूजियम है उसका मकान, उसको भी बाबा ने उसी दिन ही क्लियर करा, सब कुछ करके। और हमेशा रात्रि क्लास 9 बजे होती है रात को मधुबन में शुरू से, लेकिन उस दिन बाबा ने बस 7, 7:15 ही कहा कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा और सबको इन्फॉर्म कर दो। एक भाई को बुला के
जिनकी ये ड्यूटी होती थी, तो उन्होंने सबको इन्फॉर्म कर दिया। बाहर 1 घंटा रखा रहता था, उसे बजाया, सब इकट्ठे हुए कि आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, और सब भी भोजन आदि करा के बस 7:45, 7:30, 7:45 तक जैसे इकट्ठे हो गए, सब वहां पर आ गए। और फिर बाबा भी आए। उस दिन बाबा की मुरली इतनी फ्लॉलेस चली, भले पूरा तबीयत भी ठीक नहीं था, लेकिन पूरे उसके मुरली में एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न गला साफ करने की जरूरत पड़ी, और बिल्कुल ऐसा इतने फ्लो में बाबा की मुरली थी कि बस। नहीं तो नॉर्मल केस में कई बार बाबा को कभी खांसी भी आती थी, और हंसी हंसी में बाबा कहता था, देखो मैं शिव बाबा को कहता हूं, बाबा आपने मेरा रथ लिया है, मुझे मेरी सखी से छुड़ाओ। कौन सी सखी? यही खांसी। हाँ, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ती, ये सखी मेरे साथ ही साथ रहते हैं। तो शिव बाबा क्या कहते थे, बच्चे ये तो तुम्हारा अपना कर्मों का हिसाब है, ये तो तुम्हें चुकतू करना ही है, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता, हर एक के कर्मों का अपना हिसाब किताब है। तो देखो, जब ब्रह्मा बाबा कोई कंसेशन नहीं किसी चीज का, जिसका कि भगवान ने रथ लिया, तो आपको या मुझे या किसी को कोई कंसेशन होगा शरीर की व्याधियों का, हिसाब किताब का? नहीं। तो इसीलिए जो भी शारीरिक पेपर आए उसको ऐसे हंसते मुस्कुराते हुए हम पूरा कर लें। बाबा का भी यही था। बस कई बार खांसी आती थी, लगता था देखने वालों को बाबा को बहुत तकलीफ जैसे हो रही है। उम्र भी इतनी थी, 93 इयर्स की एज, और माउंट आबू में तो कितनी ठंडी पड़ती थी उन दिनों में, बहुत ही ज्यादा। लेकिन बस एक क्षण खांसी है, तकलीफ है, दूसरे ही क्षण बस बाबा के पास ट्रांसलाइट का चित्र रखा रहता था, श्री कृष्ण का था, लक्ष्मी नारायण का। तो बस बच्चे देखो, आज ये तकलीफ हो रहे है, पुराना शरीर है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा कल। हाँ, बस कोई तकलीफ नहीं होगी, वहां पर सब प्रकार के सुख होंगे। बच्चे ऐसा नशा चढ़ता है, बच्चों को बस खुशी में क्या करना चाहिए, खग्गियां मारनी चाहिए। ये सिंधी शब्द है। तो बाबा ने एक बार पूछा, बच्चे जानते हो खग्गियां कैसे मारते हैं? तो हम लोगों ने कहा नहीं। अरे बच्चे, खुशी में खग्गियां तो बाबा देखो करके दिखाता है बाबा ने ना, बस ऐसे खुशी में अभी अभी खांसी आ रही है, लेकिन अभी अभी उस परिस्थिति को बदलने के लिए बस, ओ बच्चे कल बाबा जाके ऐसा बनेगा, वो कृष्ण बनेगा, वो ऐसा। बाबा के चेहरे पर बिल्कुल बाल कृष्ण का सा भाव आ जाता था, और बस कल बाबा जाके ऐसा बनेगा। ये खुशी इतनी हो तो परिस्थिति भले विपरीत भी हो, खांसी है, शारीरिक व्याधि है, तकलीफ है, लेकिन अपनी स्वस्थिति से हम परिस्थिति को बदल लें। दूसरे ही क्षण बाबा बस इतना खुशी में आ जाता था, और बच्चे कल जाके ये बनेंगे। सब बच्चों को यही खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति होती रहेगी लगातार कुछ समय तक, तो अंत समय मृत्यु पर विजय, काल पर विजय हम सहज ही पा सकेंगे। ये बाबा का देखा। और क्या देखा साथ में, कि वास्तव में अगर काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, 18 जनवरी को बाबा ने मुरली चलाई, और जैसा बता रहे थे, एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, बिल्कुल इतने पावरफुल स्थिति में, क्योंकि कर्मातीत अवस्था थी बाबा की। तो ये इस बात का सूचक है कि जब हमारी भी कर्मातीत अवस्था होगी, बाबा की उस समय फरिश्ता कर्मातीत स्थिति थी, और जब हमारी भी कर्मातीत स्थिति होगी, तो शरीर के कर्म भोगों के ऊपर हमारा योग बल जो है वो संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा। जो भी शरीर के कर्म भोग है, कार्मिक अकाउंट्स है, उन सब के ऊपर हमारा योग बल विजय प्राप्त कर लेगा। इसका ये मतलब नहीं व्याधि नहीं होगी, व्याधि तो होगी, शरीर में तकलीफ होगी, दर्द होगा चाहे, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होगी। उसका ऐसा दर्द का
हमें बिल्कुल आभास नहीं होगा। यह है कर्मातीत अवस्था का लक्षण। और इस अवस्था को हम जितना 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 पाते जाएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है बच्चों के सामने पेपर तो अनेक आएंगे। बाबा ने 4-5 प्रकार के पेपर बताए हैं, आप सबको मालूम ही होगा। कौन कौन से पेपर हम सबके सामने आते हैं? बाबा ने कहा है अपने पुराने संस्कारों का पेपर है, 5 विकारों का पेपर है, प्रकृति के 5 तत्वों के पेपर हैं, ईविल सोल्स जो अशुद्ध भटकती आत्माएं हैं उनके पेपर आएंगे, और साथ ही साथ आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर। जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं, खाना पीना, उन सब का अभाव हो जाएगा। बाबा ने कहा खाना होगा लेकिन खाने लायक नहीं होगा, जहरीला हो जाएगा। पानी होगा, पी नहीं सकेंगे, जहरीला हो जाएगा। तो ये आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, ये एक स्थूल टाइप का पेपर है। और इसके लिए भी बाबा ने तैयारी बताई है कि हम किसी भी चीज पर हिरे हुए ना हो कि अगर वो चीज नहीं मिलती तो हम उसके बिना रह ना सकें। नहीं, मिलती है ठीक है, इस्तेमाल करते रहें, न मिले उसके बिना भी हम अपना जीवन गुजार सकें। ये आवश्यक वस्तुओं के अभाव का पेपर, ये सब पेपर्स होंगे। अंत में बहुत अकाले मृत्यु होंगी, बहुत सारी समूह मृत्यु होगी। जो है एट ए टाइम अर्थक्वेक आया, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूचाल, सुनामी, इस प्रकार से प्राकृतिक इतने जिसमें हजारों लोग एट ए टाइम मर जाएंगे। सुनामी का सुना ही होगा, सुनामी जब आई थी बस कुछ मिनटों के अंदर ही 2.25 लाख लोग एकदम देह छोड़ के चले गए। ऐसी आत्माओं का क्या होगा? जब ऐसे अकाली मृत्यु होती है, ऑल ऑफ ए सडन समूह मृत्यु होती है, अनेकों आत्माएं अपनी अतृप्त इच्छाओं को लेके जाती हैं, उन्हें जाना पड़ता है। तो अपनी अतृप्त इच्छाओं को वो किसी न किसी देह का माध्यम बनाकर उसके थ्रू वो अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो ये पेपर भी सबके सामने जो आना है और आता है, कई आत्माओं में कई जगह सुनते हैं भाई उसके अंदर ऐसे ईविल सोल का पार्ट चल रहा है कई। तो अधिकतर होता क्या है कि जहां ऐसी अतृप्त आत्मा, कहां इनका निवास स्थान होता है? अशुद्ध जगह, गंदे शमशान घाट है, कहीं पर गंदगी, ऐसी जगह इन आत्माओं का निवास स्थान होता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा है बस ये शरीर भी जैसे ना आत्मा का निवास स्थान है। तो अभी हमें ये देखना है कि न हमारा तन और न मन कोई भी अशुद्धि के प्रभाव में ना आए। तो बस इसीलिए बाहर की भी सफाई और अंदर की भी सफाई, सच्चे और साफ दिल जो बाबा कहता है, वो इसीलिए कहता है अगर कहीं भी गंदगी हुई, अशुद्धता हुई, तो ऐसी अशुद्ध और अतृप्त आत्माएं जो भटकने वाली होंगी, वो किसी भी शरीर का माध्यम बना करके, आधार बना करके उनके थ्रू अपनी कोई भी अशुद्ध इच्छाएं, खान पान की इच्छाएं, कुछ भी वो उनके थ्रू पूरा करेंगे। और उसका भोग तो उसका वो तो चढ़ेगा जिसका शरीर है उसके ऊपर, क्योंकि उसकी आत्मा तो उसमें है ही है। तो इस कारण से एक ये हमें ध्यान रखना है कि अपने तन और मन को हमें पूरी रीति से पवित्र रखना है, शुद्ध रखना है, तो हमारी धीरे धीरे काल पर, समय पर ये विजय होती जाएगी। और साथ में क्या बाबा ने बताया है, पेपर तो कई आएंगे लेकिन 2 पेपर विशेष होंगे जो हर एक के सामने आएंगे। कौन से 2 पेपर? एक पेपर है ये अपने शरीर का पेपर, बीमारी का पेपर, जो बाबा के सामने, मम्मा के, दादियों के सामने, और जो इतनी महान आत्माएं हैं हर एक के सामने ये शरीर का, क्योंकि ये जो हिसाब किताब है ना 63 जन्मों का, जो आज भी बाबा ने मुरली में बोला, तो इतने जन्मों का हिसाब किताब कुछ तो हम योग बल से चुकतू कर लेते हैं,
कुछ शरीर की भोगना के द्वारा, कुछ ये जो है, ये सारे हिसाब किताब जब पूरे चुकतू होंगे तभी तो आत्मा शुद्ध होके वापस अपने घर जाएगी और फिर अपने स्वीट्स होम से, साइलेंस होम से फिर सतयुगी दुनिया में आएंगे। तो वहां जाने के लिए शुद्ध तो होना ही है। अब चाहे योग, चाहे रोग, चाहे भोग, किसी रीति से शुद्ध होना तो है ही है और बाबा को करना ही है। बाबा ने कई बार मुरली में बोला है, तुम चाहो न चाहो मैं तो तुम्हें पवित्र बना के ले ही जाऊंगा। कितना प्यार है देखो बाबा को हम बच्चों से। तो इसीलिए हमें भी ये देखना है कि किस रीति से हमें शुद्ध बनना ही है। अगर योग बल अच्छा होगा, योग बल से भी चुकतू हो जाएगा। लेकिन इतने जन्मों के हिसाब किताब है तो योग से, रोग भोगना से, सब रीति से, तो इसलिए शरीर के रोग तो आएंगे ही आएंगे, भोगना आएगी ही आएगी। उससे हम बस कभी परेशान, निराश, हताश ना हो। क्यों? और इसमें पास होने के लिए बाबा ने क्या युक्ति बताई है जो हमने ब्रह्मा बाबा में देखी। क्या युक्ति थी बाबा की? बस शरीर से 1 सेकंड में न्यारा होने का अभ्यास और जब आवश्यकता हो 1 सेकंड में शरीर में आने का अभ्यास। ये जितना अभ्यास हमें पक्का होगा उतना उतना हम इस पेपर में बड़ी सहज रीति से पार हो जाएंगे। कैसे हम देखते थे? बाबा से मिलने जब पार्टी आती थी तो बाबा या तो हिस्ट्री हॉल में मिलता था मधुबन में, या बाबा की झोपड़ी में, या कम होते थे 2-3 तो बाबा अपने कमरे में भी मिल लेते थे कभी कभी। तो हमने देखा, कई बार देखा कि बस पार्टी लेकर के टीचर बहन जाती है, बस बाबा बैठे हैं झोपड़ी में या हिस्ट्री हॉल में अपने कमरे में, बस आंख खुली है, कोई ध्यान भी नहीं है, लेकिन अपने नशे में जैसे बाबा रहते थे। तो ब्राह्मणी जाती थी पार्टी लेके, जो भी टाइम फिक्स होता था तो पास में जाके कहती थी बाबा बाबा। तो बाबा को जैसे थोड़ा जर्क सा भी कई बार लगता था, जैसे बाबा नीचे कोई ध्यान में, साक्षात्कार में नहीं होते थे, लेकिन अपने में ही खोए हुए देह है, लेकिन देह से न्यारेपन का अनुभव। देखने वाले को भी लगता था जैसे बाबा की देह यहां है, लेकिन बुद्धि से जैसे बाबा कहीं और है। देह से न्यारेपन का आभास। फिर बाबा आते थे, जैसे होते तो वहीं थे, लेकिन देह के भान में आकर के फिर अच्छा बच्ची आए हो, पार्टी लेके आओ आओ बैठो। फिर बाबा सबसे एक एक से मिलते थे, हालचाल पूछते थे, टोली खिलाते थे, और इस रीति से वो पार्टी एक के बाद एक बाबा से सब मिलते थे। तो फिर जब पार्टी जाती थी और थोड़ा समय होता था, फिर बाबा देह से न्यारे हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। तो ये अभ्यास हमें भी देखना है कि हमें भी ऐसा अभ्यास हो कि जब हम चाहें देह से न्यारे हो जाएं, जब यहां पर इस दुनिया में आके कोई कार्य करना है, देह में आए, अपना पार्ट बजाया, फिर देह से न्यारे हो जाए। ये पाठ पक्का करने की बहुत आवश्यकता है, जो बाबा का प्रत्यक्ष देखने में आता था। और इसलिए जब ये पाठ जितना जितना पक्का होगा देह से न्यारा होने का, तो अंत समय शारीरिक व्याधि होगी, कष्ट होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसका आभास नहीं होगा। इसलिए चेहरे के ऊपर भी उसका भान नहीं आएगा। जब दर्द होता है, दर्द का भान होता है, तो चेहरे पर भी दर्द की रूपरेखा आ जाती है। मुंह से भी वैसे ऐसे शब्द भी निकलेंगे जो दर्द को रिफ्लेक्ट करते होंगे। लेकिन शरीर में व्याधि है, लेकिन उसकी अगर महसूसता नहीं है बिल्कुल, तो चेहरे पर भी नहीं होगा, वाणी में भी नहीं होगा। और ये बाबा का होता था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर आया देखने, हाँ बाबा आपको क्या दर्द? नहीं बच्चे, बिल्कुल नहीं। कैसे हो? हेलो, हाउ आर यू डॉक्टर, कैसे हो? बल्कि उल्टा वो डॉक्टर का हालचाल। क्यों? क्योंकि देह से न्यारा होने का अभ्यास बाबा को इतना था कि कोई भी, जब व्याधि है ही नहीं,
तो चेहरे पर आएगा कहां से उसका रिफ्लेक्शन, शब्दों में कहां से आएगा, महसूसता ही नहीं थी। तो एक तो हमारा ये देह का पेपर जो है, ये हम सब बच्चों के सामने आना है और आ रहा है, लेकिन इसका कोई भी हमारे चेहरे पर ना आए, तो ये हमें विजय की ओर, जीत की ओर सदा लेता जाता रहेगा। और दूसरा पेपर कौन सा जो बाबा ने बताया है, वो है पेपर परिवार का पेपर, ब्राह्मण परिवार का पेपर। अक्सर करके जब हम ज्ञान में आते हैं, बाहर की दुनिया से तो हमारा बुद्धि योग निकल जाता है, कट ऑफ हो जाएगा, दूसरों से हमारा इतना वो नहीं रहेगा ताल्लुकात। लेकिन जब अपने ब्राह्मण परिवार में हम किसी की कमी कमजोरी को देखते हैं, तो वो हमारे ऊपर बहुत असर करती है। बाहर वाला अगर कोई है गुस्सा कर रहा है और कोई मर्यादा के विपरीत कार्य कर रहा है, हमारे मन में प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ये तो अज्ञानी है, इसको तो ज्ञान का है नहीं, जानता नहीं है क्या मर्यादा है, तो हमारे मन में कोई बात नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई ज्ञानी होकर भी अगर ऐसे मर्यादा के विपरीत बात करे, क्रोध करे, कोई ऐसी बातें हो, तो हमारे मन में कई प्रकार के प्रश्न चलने की संभावना है। अरे ये 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, इसके अंदर भी ये बात, तो हम अपने से कंपेयर कर लेते हैं, मैं तो अभी 5 साल का 10 साल की ही हूं, अगर मेरे में भी हुआ तो क्या हुआ। तो बाहर का ना ये जो जितना है पेपर, क्यों? क्योंकि हम उस आत्मा को केवल उसका वर्तमान स्वरूप ही देखते हैं। बाबा ने कहा है किसी भी आत्मा को देखो, उसके तीनों कालों को देखो, केवल वर्तमान ही नहीं देखो। वर्तमान अगर हम देखेंगे, हमें उसे कमजोरी का स्वरूप दिखाई देगा, लेकिन जब हम उसके तीनों कालों को देखेंगे, बाबा ने कहा है जितने बच्चे हैं सब मेरे चुने हुए बच्चे हैं, मैंने चुना है इतने सारी दुनिया में। और बाबा कहता है मेरा लास्ट में लास्ट बच्चा भी जो है, वो आज के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और बड़े से बड़े व्यक्ति के भी से भी ज्यादा महान है, ऊंच है। तो देखो, जब भगवान को हमारे ऊपर इतना विश्वास है, भगवान ने हमें चुना है, इतने करोड़ों आत्माओं में से हम चुने हुए ही बच्चे हैं जिन्हें चुना है, तो हमें सदा ये रहना चाहिए कि भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। अगर मेरे मन में किसी के लिए विचार आता है, इसका मतलब जैसे मैं भगवान को चुनौती दे रहा हूं, भगवान को कह रहा हूं बाबा आपने इस बच्चे को चुन के गलत किया, ये बच्चा इस लायक नहीं है। भगवान के सिलेक्शन को, भगवान का सिलेक्शन तो अल्टीमेट है, वो तो गलत हो ही नहीं सकता। तो हम जब वर्तमान ही देखते हैं तो हमारे मन में ये भावना आती है। जैसे कोई फिल्म होती है, नाटक होता है, बहुत एक्टर होते हैं, लेकिन सबका पार्ट एट ए टाइम थोड़ी होता है। कभी कोई हीरो है, हीरोइन है, कभी कोई विलेन है, उसका खलनायक है, उसका पार्ट है, कभी गाने वाले का है, कभी नाचने वाले का, कभी कॉमेडियन हंसाने वाले का, सबके पार्ट अलग अलग होते हैं। ऐसे ही हर व्यक्ति का पार्ट अपना है। आज हमें भले उसके पार्ट में कोई कमजोरी नजर आ रही है, लेकिन समय आएगा जब उसके द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी, क्योंकि भगवान ने उसे चुना है, और तब सबके मुंह से वाह वाह निकलेगा उसके लिए। तो इसीलिए किसी का भी कोई ऐसा कमजोर पार्ट देख करके हम अपने मन में व्यर्थ संकल्प की चेन शुरू ना होने दें। नहीं, भगवान का चुना हुआ रतन है और भगवान को इसके द्वारा सेवा करानी है। तो ये पेपर भी जो है, बस इस पेपर में भी हम पास होते चले। कोई का भी कुछ पार्ट हो, साक्षी होकर के हम देखें, क्योंकि भगवान ने चुना है, समय पर उसका पार्ट बहुत ऊंचा होना है। तो बस जितना ये अभ्यास होता जाएगा, तो उतना उतना हम विजय की ओर, सफलता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बाबा को ऐसा परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ा? कई बार बाबा मुरली में बोलते हैं, आए परिवार के परिवार स्वाहा हो गए। कई ऐसे भी बच्चे होते थे, वो कहते थे बाबा हमें यहाँ नहीं रहना है, हमने जो दिया वो आप हमारा पैसा वापस करो तो हम जाएं। मुरली में बाबा ने थोड़े दिन पहले ही बोला, कई आके
कई पुराने संस्कारों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते थे, यज्ञ में रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन यज्ञ की ग्लानि करने के निमित्त बनते थे। सब देखते हुए भी बाबा कितना उनकी अच्छाई देखता था। बच्चे चलो कुछ भी हो, कम से कम ये आत्मा पवित्र तो है, पवित्रता के तो वाइब्रेशन सारे जहां में फैला रहे हैं। कितने बाबा हरेक के गुण, जो आज भी बाबा ने मुरली में वरदान के रूप में क्या बोला, हाँ, हरेक की विशेषता का को देखो, उसका चश्मा अपनी आंखों पर पहन लो, जिसमें हरेक की विशेषता ही नजर आए। कमी भी होंगी, कमजोरी भी होंगी, लेकिन जितना हरेक की विशेषता देखते चलेंगे उतना हम विशेषताओं के भंडार बनते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे। इसीलिए एक बाबा ये चाहता है हम बच्चों से, और ये ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, हमें सौभाग्य मिला, हमने खुद देखा किस प्रकार से बाबा बस अनेक, इसीलिए बाबा कहता है कई बाबा के सौतेले बच्चे हैं, कई लगे बच्चे हैं, कई सगे बच्चे हैं। जानता था बाबा, लेकिन ब्यूटी क्या थी बाबा में, जानते हुए भी ना बाबा इतना प्यार देता था, हर एक को लगता था जितना बाबा मुझसे प्यार करता है उतना किसी और से नहीं करता, हर एक को ये लगता था। और इसीलिए क्यों, क्योंकि बाबा हर एक के तीनों कालों को देखता था, और साथ ही साथ बस बाबा की अपनी ये आत्मिक दृष्टि इतनी पक्की हो गई थी, जो बाबा ने पक्की करी, आप सबने सुना भी है, मैं आत्मा हूं, नारायण आत्मा है, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है। जसोदा बाबा की लौकिक युगल का नाम था, निर्मल शांता दादी, जो अभी भी नीचे यहाँ हैं, वो उनका भी वो बाबा की लौकिक में पुत्री थी, जो परसों भी बाबा ने कहा तुम्हारे चेहरे से ही बाप की सूरत नजर आती है, जानते हैं। इसी तरह नारायण दादा आपकी बार तो नहीं आए, लेकिन बस वो बाबा का पुत्र था। तो व्यक्ति की बुद्धि कहाँ जाती है, शुरू में जब बाबा को भी ज्ञान हुआ, पति पत्नी बच्चे माता पिता संबंधी धन दौलत, इधर ही तो बुद्धि जाती है। बाबा को भी यह आभास होता था कि मैं बाबा को याद करने बैठता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि भाग जाती है, बस चंचल है बुद्धि। तो बाबा ने लिख लिख के पक्का किया यह आत्मा है। और उसका प्रमाण क्या कि बाबा बस जब मिलता था, हम लोगों को याद है जब शुरू में बाबा से मिलते थे, बाबा ऐसे हाथ, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ स्वीट बच्चे, जैसा मधुबन में बाहर चित्र भी लगा है। और बस ऐसे बाबा करता था, और हम बस चुंबक की तरह बस खिंच के बाबा के बहाव में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि बाबा को आत्मिक दृष्टि का ऐसा पक्का अभ्यास था, जिसको भी देखता था बाबा वो आत्मिक स्थिति में स्थित उड़ जाता था, जैसे थोड़े समय के लिए विदेही हो जाता था, और फिर पार्टी को तो पूरा मिलना होता था, फिर बाबा के बाह में आके हम लोग एकदम विदेही हो जाते थे, और फिर बाबा थोड़े समय के बाद हाँ ऐसे थपथपा के, आओ बच्चे, आओ बच्चे, हाँ। तो जैसे हम फिर देह में आने का अभ्यास, कोई आत्मा निकलती नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस उसकी जागृति विदेही से फिर देह की तरफ जैसे आते थे। फिर बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, और फिर एक जाता था दूसरा आता था। तो हम भी ये विजय की तरफ हम जाना चाहते हैं, हाँ, जो है काल पर विजय। तो ये अभ्यास हमें पक्का करना पड़ेगा, जो बाबा ने पहला ये पक्का किया। बस हर एक के भ्रकुटी में देख करके बस ये आत्मा, ये आत्मा, हर एक को जैसे हम आत्मा रूप में देख रहे। और जैसे ही हम किसी को भी देह में अगर लाना होता है, कितना अभ्यास है, कोई हमारे नैन चैन दृष्टि भाव बोल किसी भी व्यक्ति को देह में ले आएंगे, वो सब हमें अभ्यास है जन्म जन्मांतर का। ये अभ्यास किसी भी व्यक्ति को हम देह से न्यारा कर दें अशरीरी, और वो तब होगा जब हम अपनी उस स्थिति में स्थित होंगे। ये अंत समय में बहुत बहुत सहायक बनेगा। और दूसरा जो बाबा ने कहा, मन जीते जगत जीत, हाँ, तो बाबा ने उसका भी अभ्यास बहुत किया। बस बाबा को आभास होता था, बाबा भी कहता है ना मुरली में कई बार, ये तो सबसे आगे इंजन है,
पहले पेपर इसके सामने आते हैं, ब्रह्मा बाबा के सामने, और जब ब्रह्मा बाबा उस पर विजय प्राप्त करता है तो बाबा फिर युक्ति के साथ बताता है, बच्चे ये पेपर आएगा, इसको इस युक्ति के साथ पार करो, प्रैक्टिकल में। तो बाबा ने भी देखा कि ये मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, योग में बैठते हैं, बस बार बार पुराने संकल्प आ जाते हैं, पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो बाबा ने क्या करा, मन को बाबा ने पत्र लिखा। कैसे पत्र लिखा, हम लोगों को वो कापी पत्र की हमारे एक पुराने भाई थे आनंद किशोर दादा, उन्होंने ट्रांसलेशन करके दी थी, क्योंकि बाबा ने तो सिंधी में लिखा था और फिर उसकी हिंदी करके उन्होंने हमें दी। उसका भाव क्या था वो मैं आपको बताता हूं। बाबा ने मन को पत्र लिखा। क्या लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू बहुत बलशाली हो गया, तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया और तू शक्तिशाली हो गया। लेकिन अब मैं तुझे कह देता हूं कि हे मन, अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, मंत्री को राजा के कहने पर चलना है। तो बाबा ने अपने स्वमान में स्थित होकर, स्वस्थिति में स्थित होकर मन को ऑर्डर किया, तुझे चलना है। जब तक जैसे भक्ति मार्ग में हम कह देते हैं क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं लेकिन मन भाग जाता है। लेकिन बाबा ने भी जब ये महसूस किया, उसके बाद बाबा ने ये युक्ति अपनाई, ऑर्डर किया, और उससे क्या हुआ, बस फिर बाबा ने ऐसे ही पत्र बुद्धि को भी लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन का साथ देकर चलती रही, मन के साथ साथ, और तुम दोनों ने मिलकर मुझ आत्मा राजा को बहुत कमजोर कर दिया। लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं कि हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। तो उससे क्या हुआ कि बाबा अपनी स्वस्थिति में और स्थित हुआ, और स्वमान पर बैठकर, स्वमान की सीट पर। हम भी चाहते तो हैं कि हमारे साथ भी शक्ति आए, जो बाबा की परसों मुरली भी थी उसमें भी था कि अपने शक्तियों के द्वारा मन को, मन जीते जगत जीत करो, शक्तियों के द्वारा हम चाहते तो हैं। कभी हमें जरूरत होती है भाई सहनशीलता की शक्ति की जलती है, कोई बात हो गई, कोई व्यक्ति बोल रहा है, अपमान कर रहा है, कुछ हमारे मन में भी रिएक्शन का भाव हो रहा है, उसको बोले, लेकिन सहन शक्ति की। लेकिन थोड़े समय तक तो हम रोक भी सकते हैं, नहीं रुक पाता। क्यों? क्योंकि हम स्वमान की सीट पर बैठ करके शक्ति का आवाहन नहीं करते। जैसे लौकिक में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो ना, बड़ी पोजीशन वाला भी है, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी है, कोई है, अगर उसका ट्रांसफर हो जाता है या रिटायर हो जाता है या अपनी पोजीशन पर नहीं होता, तब कोई भी उसका ऑर्डर नहीं मानेगा। जब तक वो अपनी सीट पर है तो सब उसका ऑर्डर मानते हैं। ऐसे हम अपने स्वमान की सीट पर तो स्थित नहीं होते और ऑर्डर करते हैं शक्तियों को कि हे सहन शक्ति आओ, हे समाने की शक्ति आओ। वो आती नहीं है और इसीलिए हमारी हार होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए क्या चाहिए, पहले हम अपने स्वमान की सीट पर, बस बाबा ने जो स्वमान अनेक बताए हैं, बाबा हम आपकी मस्तक मणि हैं, आपके दिल तख्त नशीन आत्मा है, मैं सर्वशक्तिवान बाप का संतान हूं, मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप इस देह से न्यारी हूं, अलग हूं। जो जो स्वमान इतने बाबा ने बताए हैं, पहले हम थोड़ा स्वमान में स्थित हों, स्वमान का आवाहन करें, और उसके बाद हम शक्ति का आवाहन करेंगे तो आप देखोगे 100% वो शक्ति आएगी। और समाने की शक्ति आवश्यकता है। मानो आपके संकल्प बहुत वेस्ट हो रहे हैं, व्यर्थ जा रही है एनर्जी, बहुत व्यर्थ संकल्प किसी परिस्थिति वश उत्पन्न हो रहे हैं, आप स्वमान में स्थित होकर तब उसका शक्ति का, हे समाने की शक्ति आओ, इन व्यर्थ संकल्पों को समाओ, इनको, बस मैं फिर शक्तिशाली संकल्पों में स्थित हूं। खुद देखोगे आप,
हमारा तो बहुत बार का अनुभव किया हुआ है, तुरंत ही वो शक्ति का आवाहन होता है और हम उस शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त कर लेते हैं। और बाबा की विजय, ब्रह्मा बाबा की विजय का प्रतीक और क्या देखा हमने 18 जनवरी को बाबा ऐसे क्लास करा के ना बस बाहर की तरफ गए और बाहर जाके बस बच्चों को याद प्यार दिया और बस का अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। कभी भी बाबा ने ये शब्द इतने सालों में पहले कभी नहीं बोले, इतने 40 साल में तब से। लेकिन हमेशा बाबा याद प्यार देते थे, लेकिन बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बस बाबा ने बच्चों को बहुत बार बार दृष्टि दी बहुत। उसके बाद बाबा कमरे में गए और बस दादी जी के हाथ में हाथ, नैन से नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने जैसे देह त्याग किया। लेकिन विशेषता क्या देखी कि 18 जनवरी की रात को बाबा ने देह त्याग किया, अर्ली नाइट। 18 की रात भर बाबा का शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। क्योंकि चारों तरफ से लेटर पत्र आ रहे थे, टेलीग्राम, उस समय ये ईमेल और मोबाइल वगैरह तो कुछ होते नहीं थे, बस टेलीग्राम हम आ रहे हैं, रखो बाबा का शरीर अंतिम दर्शन करने, चारों तरफ से। और इसलिए रखा रहा। लेकिन ब्यूटी क्या थी, इतने लगभग 65-70 घंटे तक बाबा का शरीर रखा रहा, लेकिन वैसा ही शरीर चमकता हुआ, गोरा, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा, और एकदम वैसा ही शरीर लगता था जैसे बाबा सो रहे हैं और फिर बाबा उठ के बोलेंगे आओ बच्चे, आओ मेरे बच्चे, बिल्कुल ऐसा। और सबसे बड़ी बात, बाबा का शरीर कोई अकड़ा नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है तो शरीर भी कुछ घंटे के बाद स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है। नहीं, इतना बाबा ने तत्वों को, 5 तत्वों से बने इस शरीर को पावन बना लिया था, सतोगुणी सतो प्रधान बना लिया था, इतना योगदान किया हुआ था कि बस बाबा का शरीर बिल्कुल, जब 21 तारीख को बाबा को स्नान आदि भी कराया गया, बिल्कुल जैसे कि वैसे ही चमकता शरीर, वैसे ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल, और ऐसा लगता था कि बस बाबा जैसे निंद्रा कर रहा है, नींद कर रहा है। तो ये 5 तत्वों का पेपर जो है, ये इसीलिए बाबा रोज कहता है कि तत्वों को भी तुम बच्चों को सतो प्रधान बनाना है, क्योंकि ये तत्वों का पेपर हम सबके सामने ना अचानक के रूप में ज्यादा आएगा। अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, तो कभी कह के आता है भूचाल? नहीं, 1 सेकंड पहले भी मालूम नहीं होता, एकदम धरती हिली, हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। सुनामी आई, बस थोड़ा पहले ही, और कितने लोगों को लील गई। ऐसे ही फ्लड आता है, साइक्लोन आता है समुद्र में। अमेरिका विश्व की इतनी बड़ी शक्ति, ताकत, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा कोई साइक्लोन आया, कुछ भी थोड़ा कैंडी, कोई तूफान आया, उसके सामने असहाय हो जाते हैं। इतनी बड़ी से बड़ी विश्व की शक्ति प्रकृति के सामने बिल्कुल असहाय। तो ये प्रकृति के तत्वों का पेपर ऐसा है, ये हमें अवश्य पार करना है। कैसे पार करेंगे सफलतापूर्वक? जैसे बाबा ने किया। कैसे किया बाबा ने? गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि ये पेपर के ऊपर सारा हमारा अंतमते सो गति का पूरा आधार है। तो इन तत्वों को हम अपना मित्र बना लें। मित्र जो होता है, मित्र की समय पर सहायता करता है। मित्र जो है, मित्र का दुश्मन नहीं होता, वो उसके प्राण नहीं लेगा, वो सहायता करेगा।
तो इसीलिए ये जो तत्व हैं इनको हम मित्र बना लें। कैसे बनाएंगे मित्र? मित्रता किनके बीच में होती है? मित्रता होती है जिनके संस्कार लगभग मिलते जुलते होते हैं। कोई शराबी है, उसका शराबी से मित्रता होगी। किन्हीं में क्लास भी रोज होती है, क्लास करके 50-100 लोग जो क्लास में होते हैं उठ के जाते हैं, लेकिन कोई 2-3-4 आपस में मिलके बात करेंगे, हेलो, एक दूसरे के हालचाल। जिनके संस्कार आपस में मिलते जुलते होंगे, जो निकट होंगे। तो ऐसे ही अगर प्रकृति के तत्वों का हम सहयोग चाहते हैं तो प्रकृति के संस्कारों के साथ हम अपना संस्कार मिला लें, मैच कर लें। मानो पानी है, हाँ, पानी का क्या संस्कार है, क्या गुण है विशेष? पानी में सबसे बड़ा गुण है एडजस्टमेंट का, फ्लेक्सिबिलिटी का। जैसे पानी को अभी इस गिलास में लिया है, वो गिलास में समा गया। कटोरी में लेंगे, कटोरी में आ जाएगा। थाली में लेंगे, थाली में सेट हो जाएगा। चम्मच में लोगे, चम्मच में आ जाएगा। इतना फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है कि हर चीज में वो एडजस्ट हो जाता है। ऐसे मेरा संस्कार भी ऐसा हो कि हम हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होके चल सके। ऐसा नहीं कि इनके साथ तो चलना बड़ा आसान है, इसके साथ चलना बहुत मुश्किल है। नहीं, पानी जैसे हर चीज के साथ सेट होता है, ऐसे ही हम अगर हर आत्मा के साथ एडजस्ट होके, सेट होके चल सकेंगे तो क्या होगा? जैसे हमने जल तत्व के साथ मित्रता कर ली, और फिर चाहे जितना भी बाढ़ आएगी, तूफान आएगा, सुनामी आएगी, कुछ भी आएगा, जल हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, ना हमें दुख अशांति का कारण बन सकता है। क्यों? क्योंकि जल के संस्कार से हमने अपना संस्कार मिला लिया, और जहां संस्कार मिल जाते हैं उनमें मित्रता होती है। वो एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे की शत्रुता नहीं रखते। तो ऐसे ही जल में और कौन सा गुण होता है? शीतलता का गुण होता है, सब जानते हैं। तो ऐसे ही मानो हम सबका लक्ष्य तो ये है कि हम भाई क्रोध ना आए, कोई किसी के प्रति कटु वचन ना बोले, कोई भी, लेकिन फिर भी पुराने संस्कारों के कारण कभी कभी रिएक्शन हो जाता है, क्रोध आ जाए, कटु वचन बोल जाए। किसी को बाबा कहता है दुख दिया तो दुखी हो मरेंगे, किसी को वाणी के द्वारा, कर्मों के द्वारा कुछ दुख दे दिया, तो क्या करें? तुरंत ही जल का गुण जो है शीतलता, पानी को आग पे रखो, उबल जाएगा, गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर उसे उसके ओरिजिनल गुण में लाना है, सीधा नीचे उतार के रख दो, बस, कोई मेहनत नहीं करनी, अग्नि से दूर कर दो। ऐसी अगर मुझे मानो किसी परिस्थिति वश क्रोध आ गया, कोई ऐसे पुराने संस्कार जागृत हो गए, तो बस उस परिस्थिति से हम अपने को अलग करके कर लेंगे, तो क्या होगा? हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में, जो आत्मा का ओरिजिनल गुण क्या है? आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। हम आत्मा जल की तरह अपने ओरिजिनल गुणों में स्वाभाविक रीति से ही आ जाएंगे। और उससे क्या होगा? ये जल का गुण और हमने अपने अंदर पक्का कर लिया तो बस जल, चाहे जितना फ्लड आएगा, सुनामी आएगी, जितना तो कुछ भी आए, लेकिन वो जल जो है हमारे दुख, अशांति, मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। जल क्या है? सुबह उठते हैं, उठ के अमृत वेले योग में आते हैं तो क्या करते हैं? लक्ष्य यही रहता है हाथ मुंह धो ले, फ्रेश हो जाए। जल को थोड़ा मुंह धो, आंख में डालो, फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही हमारी भी स्थिति ऐसी हो, जो आत्मा हमारे सम्मुख आए वो तरोताजगी का अनुभव करे, फ्रेश हो जाए। किसी भी प्रकार की थकी हुई आत्माएं हो, तनाव के वश हो, संबंधों की कटुता के वश में हो, कुछ हो, लेकिन जैसे ही हमारे सम्मुख आ जाए वो तरोताजा हो जाए, फ्रेश हो जाए, जागती ज्योत हो जाए। वो तभी होगा अगर हमने ये फ्लेक्सिबिलिटी का, एडजस्टमेंट का हमने गुण धारण किया हुआ होगा। जल सदा आगे बढ़ता रहता है। हाँ, देखो जल बह रहा है, इसके सामने बड़ा सा पत्थर भी आ गया तो वो इंतजार नहीं करेगा कि पत्थर हटे, वो अपना यूं मुड़ तुड़ के, यूं घूम घाम के आगे निकलने का प्रयास करेगा, भले पत्थर वहीं रहे।
ऐसी हमारे सामने भी कोई विकट परिस्थिति आ जाती है, समस्या, प्रॉब्लम आ गई, किसी का स्वभाव संस्कार आ गया कोई, तो हम उसके बदलने का इंतजार ना करें। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं ये बदले तो मैं बदलूं, ये अगर ऐसा व्यवहार करे मेरे व्यवहार में भी शुद्धि हो। नहीं, वो भले वहां रहे, लेकिन मैं जो है अपना रास्ता बना के अगर आगे आत्मा बढ़ती जाऊंगी जल की तरह, जल सदा हमें जीवन भर अंत समय तक सहयोग देता रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में भी तो जल है। 75% तो हमारे शरीर में जल है। और जब ये जल के साथ हम अपने गुणों का तादम्य कर देते हैं तो बस ये तो क्या होता है, हमारा लौकिक रीति से स्वास्थ्य ठीक रहता है। और यही जल का गुण बाहर धारण किया तो बेहद की प्रकृति में भी जो जल है उसके साथ हमारे गुणों की मैचिंग जब हो जाती है तो बाहर की प्रकृति का जल, चाहे जितना बरसात पड़े, जितना बाढ़ आए, कुछ हो, लेकिन वो जल हमें दुख प्रदान नहीं कर सकता। और जल जब रुक जाता है तो क्या होता है, चलता रहता है तो शुद्ध रहता है, जब रुक जाता है तो उसमें बदबू आने लगती है, कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर पैदा होंगे। तो ऐसे ही अगर मेरे मन में भी कहीं घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे ऐसे निगेटिव संस्कार पनप रहे हैं, अगर इसका मतलब समझना चाहिए कि मेरा आगे बढ़ना कहीं रुक गया है। जल की तरह मैं रुक गया हूं, और जब रुक गए हैं तो उसमें से बदबू, मक्खी, मच्छर ये सब पैदा होंगे ही। वो किसी को अच्छे थोड़ी लगते हैं। तो इस रीति से तुरंत ही फिर अपना रास्ता बना के आगे बढ़ते रहना चाहिए। किसी के आधार पर न रहे कि वो बढ़े तो मैं भी आगे बढ़ूं, वो बदले मैं भी बदलूं, नहीं। ऐसे जल के अनेक गुण हैं, आप लाएंगे, उन गुणों से हम अपने को मैच करते चले। जल ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, साफ चीज नीचे की बिल्कुल साफ दिखाई देती है। ऐसे ही जल की तरह हमारा जीवन भी पारदर्शी हो। ऐसा नहीं अंदर कुछ और बाहर कुछ नहीं। गांधी जी ने भी कहा था, मेरा जीवन एक खुली किताब की तरह है। तो जितना हमारा जीवन खुली किताब की तरह होगा, जो बाबा बोलता है अंदर बाहर से साफ, तो जल की तरह जैसे हम पारदर्शी हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए। और वो ट्रांसपेरेंसी हमें, पारदर्शिता हमें आगे बढ़ाने में बहुत बहुत सहयोग करेगी। नीचे जो भी चीज है, जहां जल ठहरा हुआ है, उसकी चीज भी हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी, साफ दिखाई देगी। ऐसे ही ये तो जल का एक का गुण हुआ। पृथ्वी का कौन सा गुण होता है मुख्य है? हाँ, सहनशीलता तो है, लेकिन पृथ्वी का सबसे बड़ा गुण है दातापन का। पृथ्वी देती है, पृथ्वी से सब मिलता है। अनाज है, पानी है, तेल है, कोयला, सब चीज पृथ्वी के अंदर से, सब्जियां पैदा होती हैं, सब कुछ, फल, हर चीज पृथ्वी देती है, दाता है। ऐसे हम भी अगर दातापन का गुण धारण कर लें, दाता का ये मतलब नहीं कि हमें कोई स्थूल चीज किसी को देनी है, नहीं। कोई भी हमारे सम्मुख आए, खाली हाथ ना जाए। बाबा ने कहा आप दाता बनो, शुभ चिंतक, प्रेम, शांति, शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना, उनको हम, जिसमें कुछ खर्चा भी नहीं, कोई बात भी नहीं। कोई स्थूल चीज होती है तो उसकी तो लिमिटेशन हो सकती है, इतना अनाज दान कर सकते हैं, इतना कपड़ा दे सकते हैं, या इतना पैसा। लेकिन इन चीजों में तो कोई भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो जो भी हमारे सम्मुख आए उसको हम ये देते चले, दाता बन करके देते चलेंगे, तो क्या होगा, पृथ्वी तत्व को जैसे हमने अपना मित्र बना लिया, फिर चाहे जितने भी भूचाल आएंगे, पृथ्वी हिलेगी, मकान गिरेंगे, लेकिन वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को हमने मित्र बना लिया। कितने पत्र आते हैं मधुबन में, हम तो सुनते हैं, कहीं भी अर्थक्वेक आया, अपने भाई बहनों के इतने पत्र आते हैं, दादी बस इतना आया, हमारा मकान
का, हाँ, इधर का भी गिर गया इधर, लेकिन सुबह का समय था, हम बाबा के कमरे में बैठे हुए थे, तो बाबा का कमरा ही बस वो रह गया, बाकी उधर उधर का मकान वो गिरा। लेकिन सब जो भी अमृत वेले योग में बैठे थे बच गए। किसी का आता है कि कोई भी मतलब ऐसी परिस्थितियां, बस बाबा ने कहा है जब कोई भी ऐसी परीक्षा आएगी, बाबा बंधा हुआ है आप बच्चों की रक्षा के लिए, आपके पैर खुद ही उधर उठेंगे जहां सेफ्टी होगी। हमें याद है कि कच्छ में भी जब भूचाल आया, हाँ, ऊपर मकान था, बस मकान हिल रहा है, चारों तरफ के मकान गिर गए, इधर भी अपना सेंटर का भी, बस सब नीचे से चिल्ला रहे हैं, अरे उतरो उतरो बहनों, बाहर आओ मकान। तो जहां से हमेशा उतरते हैं उस जीने से, उधर न उठ के वो दूसरे जीने की तरफ बढ़े जहां से कभी नहीं उतरते, क्योंकि वो पास में था जल्दी जल्दी में। तो बस उधर की तरफ गए, वो ही जीना बच गया, और दूसरा जिससे हमेशा रोज उतरते थे वो गिर गया, और उससे अगर उतरते तो शायद रक्षा। ऑटोमेटिकली बाबा बंधा हुआ है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन कंडीशन यही है कि हमारा वॉइसलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस तो है, मोबाइल है, बस बात कर लेते हैं, टीवी है, रेडियो है, सुनते हैं, वायरलेस। लेकिन बाबा अब चाहता है वॉइसलेस कम्युनिकेशन हो, निर्विकारी, बस विकार ना हो। वो कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन सदा हमारी रक्षा करता रहेगा, चाहे जितने भी पेपर आएंगे, कुछ आएगा। धरती का ये है, धरती का और गुण कौन सा है? सहनशीलता, ये भी एक गुण है। तो हमने अगर अपने संबंधों में ये सहनशीलता भी रखी हुई होगी, बस विपरीत परिस्थिति भी हो तो भी हम उसे थोड़ा सा सहन कर लेंगे, तो क्या होगा, जैसे धरती का गुण धारण किया, और फिर ये धरती हमारे विपरीत नहीं जा सकती, मृत्यु का कारण नहीं बन सकती। देखो, बहुत बड़ा कैलिफोर्निया में तूफान आया था, अमेरिका में भूचाल हिला था, हाँ, तो चारों तरफ बहुत विनाश हुआ। कंप्यूटर में आया था, टीवी में, कि एक प्रोफेसर का रिट्रीट हाउस था, पर उसका मकान इंटैक्ट, उसमें कांच के, खिड़कियों के कांच भी नहीं टूटे, जबकि आसपास चारों तरफ बहुत मकान सारे टूट गए, बहुत विनाश हुआ। तो किसी ने प्रोफेसर को आके पूछा, भाई आपने किस चीज का ये मकान बनाया है? तो उसने बोला, भाई मकान तो मेरा नॉर्मल मटेरियल का ही है। कहते नहीं, आपका ये बचा रह गया। वो कहते हैं बचा इसलिए रह गया कि मैं रोज पृथ्वी से वार्तालाप करता हूं, मैं धरती के साथ बोलता हूं, हे धरती माता, आप मेरी माँ हो, हम आपके बच्चे हैं, मेरा फर्ज है आपकी रक्षा करना, आपका फर्ज है मेरी रक्षा। आइए हम सब मिलकर के, इस वो कोई ज्ञानी आत्मा नहीं, लेकिन लौकिक रीति से उसने कहीं पढ़ा हुआ था कि धरती से ऐसा वार्तालाप, तो इस कारण से रोज वार्तालाप कर करके जैसे धरती तत्व को भी उसने अपना मित्र बना लिया। हमें याद है हम लोगों का अभियान निकल रहा था, एक पर्यावरण अभियान, तो केरल में हम लोग थे उस एक जगह के पास, तो वहां पर उन दिनों 95 की बात है, उस समय ये कुछ मुरली चली थी बाबा की, कि ये तत्व भी देवता है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता बोलते हो ना, इनको आप अपना मित्र बनाओ, इनके साथ वार्तालाप करो। हे देवता, आप भी दाता हो, हम भी होवनहार देवता हैं, आओ हम दोनों मिलकर के इस धरती को स्वर्ग बनाएं। एक एक तत्व का अभी शायद फिर वो मुरली रिपीट होंगी, आप सबको और मौका मिलेगा। तो उसमें बाबा ने कहा था, एक एक तत्व के साथ आप वार्तालाप करो। तो वहीं पास में समुद्र था, और वहां मुरली हम लोगों ने सुनी, ये निश्चय किया कि कल अगले दिन हम जाके वहां पर योग करेंगे, और जल देवता समुद्र के। बस अगले दिन सुबह ही 3:45 बजे हम लोग गए, लगभग 15 लोग थे, अभियान के और सेंटर की बहनें मिला के, और बस बहुत दूर समुद्र से बहुत दूर एकांत में वहां बैठ गए, समुद्र की रेती पर योग किया। समुद्र बहुत शांत, एकदम एक भी लहर उसके अंदर नहीं थी। हम लोगों ने जल तत्व के साथ वार्तालाप शुरू किया, हे जल देवता, आप भी दाता हो, हम भी होवनहार देवता हैं,
आप भी सृष्टि के कल्याण के लिए हो। आपके बिना तो जीवन ही का अस्तित्व नहीं है। हम भी होवनहार देवता हैं, दाता हैं। आओ हम सब मिलकर के इस सृष्टि को ऐसा स्वर्णिम सृष्टि बनाएं जो कि सबको सदा सुखदाई हो। ये जल देवता, आप तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही है, हमारे वाइब्रेशन पहुंच रहे हैं, तो आओ हम लोग मिल करके, आप आओ हमारे चरण स्पर्श करो, शेक हैंड करके जाओ। बाबा ने मुरली में बोला था वो तुम्हारा शेक हैंड करेंगे, आपके चरण स्पर्श करेंगे। क्यों? क्योंकि आप होवनहार चैतन्य देवता हो, वो तो अब एक स्मृति स्वरूप देवता रह गए। जल देवता, वायु, ये तो बस 4 से योग शुरू किया, 4 हुए, 4:15, 4:30, 4:45, बस 5 बजने में 5 मिनट जैसे ही थे, पता नहीं कहां से एक बड़ी तेज लहर आई और समुद्र का पानी आया, और जहां हम लोग बैठे थे हम सब के चरण स्पर्श करके वो पानी चला गया। जैसे कि वो देवता वहां तक, बाबा जो कहता है योग के प्रयोग करो, अभी समय है योग के प्रयोग करने का, अपना देखने का कि हमारी वाइब्रेशन तत्वों तक पहुंच रही है। ऐसा हो रहा है जैसे ब्रह्मा बाबा का देखा ना, बिल्कुल 5 तत्व ने इतना सहयोग दिया, अंत तक शरीर वैसा ही चमकता रहा। ऐसे ही ये पृथ्वी का, अग्नि का क्या है? सूर्य अग्नि का प्रतीक है प्रकृति के अंदर। तो बाबा ने कहा इतनी गर्मी, और आजकल है ही है विश्व की सबसे बड़ी समस्या, जो पढ़े लिखे हैं जानते, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इस कारण से बर्फ के पहाड़ पिघल रहे हैं, और इस कारण से यह भी विनाश का एक कारण बन सकता है, बनेगा भी, जो बाबा ने कहा है। तो इस कारण से ये देखना है। बाबा ने कहा अग्नि का मुख्य गुण क्या होता है? अग्नि हर चीज का रूप बदल देती है। ऐसे हमें बाबा कहता है ज्वालामुखी योग हो अब तुम्हारा, ऐसा योग हो बस लोग रोते हुए लोग आए, हंसते हुए जाए, दुखी आत्मा आए सुख के सागर में लहराती हुई चली जाए, अशांत आत्मा आए शांति के वाइब्रेशन से फलीभूत होके चली जाए, उसका रूप बदल जाए। और रूप तब बदलेगा जब हमारा ज्वालामुखी जैसा योग होगा। इसीलिए बाबा कहता है अब अग्नि रूप ऐसा धारण करो, ज्वालामुखी योग हो जो सबका रूप बदल सको। अंत में ये आवश्यकता है, बहुत है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख गए, बस बाबा ने रूप बदल दिया। बस आप लोगों ने सुना होगा ना, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में पढ़ा होगा। ब्रह्मा बाबा था तो कृष्ण की आत्मा, हर एक को बाबा को देख के कृष्ण का, नारायण, लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार होता था। लेकिन शुरू की यज्ञ की बात है, एक सरदार जी थे, अपना यज्ञ के खिलाफ थे, उन्हें हुआ कि मैं बाबा का मार दूं, क्योंकि वो पवित्रता और उन सब में नहीं चलते थे। तो वो छुरी लेके एक बार आए, बहनों से कहा कि भाई मुझे भगवान बाबा से मिलना है। वो बाबा के पास ले गई, बैठा दिया, और बहन फिर अपने काम में चली गई। तो वो बाबा से वार्तालाप करने लगा, और जब उसने देखा वो और बाबा अकेले हैं, तो उसने छुरी निकाली और बाबा पर वार करने जा ही रहा था, उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ। बस जैसे, क्योंकि उसकी श्रद्धा गुरु नानक देव में थी, उसकी आंख से आंसू, अरे गुरुजी मैं क्या करने जा रहा था, मैं आपकी हत्या करने जा रहा था। बस रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, छुरी उसने बाबा के पैर पर रख दी और माफी मांगने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बहुत पापी हूं, नीच हूं और हत्यारा हूं, ऐसे करके, और फिर वहां रख के वो चला गया माफी मांग के। अगर उसे कृष्ण का साक्षात्कार होता तो उसकी भावना नहीं बैठती, सतयुग का साक्षात्कार होता उसे कुछ पता नहीं चलता, लेकिन उसे गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ जिसमें उसकी भावना थी, इस कारण से उसमें यह परिवर्तन आया। ऐसे ही हमें भी ना अपना तन और मन इतना पवित्र रखना है कि अंत समय चारों तरफ से आत्माएं आएंगी भिन्न भिन्न इच्छाएं लेकर के, कोई दुर्गा का साक्षात्कार का, कोई काली का, कोई हनुमान का भगत होगा, कोई गणेश का होगा, लेकिन हम एक ही होंगे चाहे, लेकिन हमारे सम्मुख वो आएंगे, उनका स्वरूप बदल जाएगा।
अग्नि, योग अग्नि, ज्वालामुखी अग्नि ऐसा स्वरूप होगा, बदल जाएगा। और तभी प्रत्यक्षता होगी, तभी होगा भगवान। बस जिधर देखता हूं उधर तू है, सर्वव्यापी है, मेरा बाबा आ गया, प्रत्यक्षता तब होगी। तो इसीलिए हमें अपना अब ये ज्वालामुखी स्वरूप जो बाबा चाहता, इसलिए चाहता है। ब्रह्मा बाबा, अब गुरु नानक देव की तो आत्मा नहीं थी, लेकिन शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा गुरु नानक का साक्षात्कार कर, ऐसे अंत में हम एक होंगे, लेकिन 10 लोग 10 अलग अलग इच्छाएं लेके आएंगे, हमारे द्वारा बाबा उनकी शुभ इच्छाओं को पूर्ण करेगा, वो तृप्त होकर आत्माएं जाएंगी और होंगे हम एक, लेकिन 10 लोग 10 तरह के साक्षात्कार करेंगे। तो ऐसे ही बस वायु तत्व में क्या गुण होता है? वायु हल्की होती है, सब चीज को उड़ा के ले जाती है। ऐसे हम भी जीवन में ना सदा हल्के रहे। कोई परिस्थिति आए, व्यक्ति का पेपर आए, कोई बात हो जाए, भारी ना हो, मूड ऑफ ना हो। भारी जब हो जाते हैं हमारी आगे की उन्नति रुक जाती है। तो बाबा ने कहा भारी ना हो, सदा हल्के रहे। तो फिर क्या होगा, चाहे जितने भी साइक्लोन आएंगे, तूफान आएंगे, हवा 200-250 किलोमीटर की रफ्तार से भी बहेगी, लेकिन वो हमारा हवा, वायु, वो हमारी मृत्यु का कारण नहीं बन सकती, क्योंकि वायु को हमने अपना मित्र बना लिया। वायु की तरह संस्कार धारण कर लिए, वायु की तरह हल्के हो गए। और अंत में आकाश, अंतिम तत्व, ये बहुत आकाश में विशालता होती है। इसी तरह आकाश की तरह हमारा हृदय भी विशाल हो, जैसे ब्रह्मा बाबा का विशाल था। हर एक को जानते थे ये बच्चे में ये कमी है, ये बच्चा डिससर्विस करता है, लेकिन बाबा का स्वरूप इतना विशाल था कि आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे। उसको भी लगता था बाबा जितना मुझे प्यार करता है उतना किसी को नहीं करता। ऐसे ही आकाश की तरह विशालता हमारे में आ जाए, किसी से भी हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। होता क्या है, जिससे हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं होते, हमारा बोलचाल बंद हो जाता है, उससे हम उतना रुचि से बात नहीं करेंगे, बहुत कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन। लेकिन हमें ये देखना है किसी भी हालत में, किसी भी आत्मा से हमारा बोलचाल, कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन ना हो। आकाश की तरह विशालता। तो जितना जितना हम इन तत्वों के गुण अपने अंदर धारण करते चलेंगे, तत्वों को मित्र बना लेंगे, तो यही मृत्यु पर विजय का प्रतीक बनेंगे। यही अंत समय में जितने भी अर्थक्वेक आएंगे, फ्लड आएगा, सुनामी, हम बिल्कुल सेफ रहेंगे, क्योंकि तत्वों को अपना मित्र बना लिया। और मित्र तो मित्र की रक्षा ही करता है। तो आज हम यही संदेश लेके जाएं, एक एक तत्व के गुणों को अपने अंदर धारण करें, तो हम अंत में ब्रह्मा बाबा की तरह विजयी बनकर बस सब अपने घर चलेंगे। ओम शांति, ओम शांति।